अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले जो है पाकिस्तान के सीनियर मशहूर अदाकार कवी ख़ान, जो कि आजकल ड्रामा जो है मेरी शहज़ादी में दानिया ख़ान के नाना का किरदार अदा कर रहे थे और गुज़िश्ता 3-4 एपिसोड से हमें वो उस ड्रामे में शो नहीं हुए थे। अच्छा, मुझे लग रहा था कि हो सकता है वो बीमार हो क्योंकि उनकी काफ़ी एज थी। वही हुआ, वो बीमार थे और आज से तकरीबन 3 या 4-5 रोज़ पहले, इतना ही हो गया, 3-4 रोज़ पहले जो है उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके साथ अपनी रज़ा का मामला करें। अच्छा फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ी आपको फ़ील होगी। ये जो सर्दियाँ जाने का और आने का मौसम होता है बीच का, इसमें जो है मिड सीज़न में मेरा गला जो है ये अक्सर ही ख़राब रहता है, तो उसके लिए मेरी आवाज़ की गड़बड़ेशन के लिए सॉरी है। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगी इंडियन एक्टर जो हैं, सीनियर एक्टर अमिताभ बच्चन साहब, उनकी के कल या परसों मुझे सुनने को मिला है कि 1-2 दिन पहले जो है इंडियन शहर भारत का जो शहर है हैदराबाद, वहाँ किसी फ़िल्म की शूटिंग के दौरान दीपिका पादुकोण भी उस फ़िल्म में हीरोइन थी और अमिताभ बच्चन भी उसी फ़िल्म में काम कर रहे थे। उस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान जो है अमिताभ बच्चन कोई रोल अपना प्ले करते हुए गिर गए हैं और गिरते ही उनकी जो है वो रिब की हड्डी जो है वो टूटी है और वो मतलब तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल ले जाए गए हैं। उसके बाद वो मुंबई आई थिंक शिफ्ट हुए हैं, वहाँ मुंबई के हॉस्पिटल में। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको भी सेहत कुल्ली और शिफाए कामला अता फरमाए। और ये जो सीनियर अदाकार हैं ये भी हमारी कौम का असासा हैं, इसलिए जब इनकी तरफ से कोई ऐसी ख़बर मिलती है तो दुख होता है और याद आती हैं वो चीज़ें जो इन्होंने हमारे लिए क्रिएट की, बनाई, हम उन्हें देख के एंटरटेन होते रहे, तो तमाम चीज़ें आंखों के आगे से गुजरती हैं और फिर एहसास होता है कि सब करते हुए इतनी उम्र बीत गई और अब वो किसी तकलीफ़ या बीमारी में हैं, तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। खैर दोस्तों, यहाँ मैं बात करूँगी इन्वेस्टिगेशन की कि हेटर्स ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है और उसमें किस हद तक नाकाम हुए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है जी हेटर्स की तरफ से कि सितारा यासीन पकड़ी गई हैं और पहले हमने ही बताया था कि अरशद कौन है और अब हम ही बताएंगे कि शाहीना कौन है। हम तो बहुत बड़े मुखबर हैं, हम सितारा के घर में अपनी नाक घुसेड़ घुसेड़ के इतनी बड़ी कर दिए हैं कि अब घर वाले पूछते हैं कि हम सबकी तो नाकें हैं, पर ये तुम्हारी सूंड कैसे निकल आई। जी दोस्तों, हेटर्स बड़ी खुशी और फ़ख्र से बताते हैं किसकी वीडियो का सीन था, नीनू की सास। जी, नीनू की सास की वीडियो में से इन्होंने सीन निकाला जहां शहनाज, जो कि नीनू के जेठ की तनवीर की बीवी है, वो कुछ काम धाम कर रही थी और उससे पूछा इसकी सास ने अपने बेटे का कि तनवीर कहाँ है, तो वो कहती हैं कि वो पता नहीं लुकमान क्या नाम बताया उसने अपने भाई का, शहनाज ने, कि उसको ड्रॉप करने गया है शाहीना के पास। अब आगे से मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि उसकी सास कहती है शाहीना कौन, क्यों, क्या वो अपनी बहू के भाई की बीवी को नहीं जानती, क्योंकि ये एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। अब ये क्लिप मैंने किसी हेटर की वीडियो में देखा, तो वो बताती हैं कि कौन शाहीना, तो कहती है कि उसकी बीवी शाहीना, वो 9 लाख रुपए मिले हैं ना उनको, तो वो खुशी मना रहे हैं। यानी कि वो ये बता रही थी कि सितारा के घर में जो है तनवीर की बीवी शहनाज की भाभी शाहीना काम करती, और सकीना कह रही थी उसको, हालांकि शाहीना कह रही थी वहाँ पर शहनाज उस बंदी को कि शाहीना गई है। अच्छा, मिसाल के तौर पर, और फिर कहती हैं कि पकड़ी गई, हमने इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, पहले अरशद को भी हम ही ढूंढ कर निकाल कर लाए थे और फिर सब ने कहा हाँ जी इसका क्या नाम है, कौसर का हस्बैंड तो अरशद है। तो तीर मार लिया आपने एक झूठी इन्फो देकर। कौसर के अपने घर वाले कहते हैं कि कौसर का हस्बैंड अरशद है ही नहीं, अरशद जो है वो कौसर की बहन का हस्बैंड है। दूसरी चीज़, जहाँ सितारा के इतने बड़े बड़े हेटर्स बन गए, सितारा के सपोर्टर्स जाके सितारा के बड़े बड़े हेटर्स बन गए, वहीं जो है सितारा यासीन की अपनी फैमिली में से जिन लोगों ने सितारा यासीन को हेट दी, हेट स्पीच की और पता नहीं क्या क्या ब्लाबला लाकर वाइटी के ऊपर रखा, उन लोगों ने भी इस बात को डिनाई किया है कि ये बकवास है, ये झूठ है कि कौसर जो है वो साजिद की बीवी नहीं है। उन्होंने कहा ये सच में शादी हुई है और इस बात को हम सच मानते हैं। जब उनकी अपनी फैमिली ने इस बात को सेकंड किया है, उसके अलावा आपके भरोसामंद जो अब जो है वो आपकी नेक परवीन बाजी जो हैं उनके सपोर्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को सेकंड किया
कि कौसर के अब्बा भी हमें मिले थे और उनकी आंखों में सच था और वो काफ़ी दुख और तकलीफ़ में थे कि कैसे ये लोग कह सकते हैं कि एक बाप ने अपनी बेटी जो है वो पैसों के लिए साजिद के पास छोड़ दी है। ला हौला वला कुव्वत। और एक चीज़ मैं बताऊं, जब मैं सितारा और इस सारे सिनेरियो में भी थी ही नहीं, मैंने सितारा की फ़र्स्ट वीडियो भी नहीं देखी थी और मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर जहाँ कोई देहाती से लोग थे और मुझे याद नहीं कौन शख्स था वो रिपोर्टिंग कर रहा था, उसका कोई चैनल था और वो बता रहा था कि ये गांव है जिस गांव में परवीन कह रही हूँ, सॉरी, कौसर वो नेक परवीन बोल के ना, कौसर नामी औरत जो है उसका रिश्ता जो है बचपन में किसी बिना पर टूटा था और वो काफ़ी साल बैठी रही और अब भी उसकी ज़िद है कि वो उसी से शादी करेगी और वो शादी हो रही है। और वहीं से मुझे पता चला था कि ये सितारा यासीन का चैनल और ये वो सारा कुछ। और फिर जो है उसके कुछ दिन बाद मैंने सितारा यासीन की वायरल वीडियो देखी थी जिसमें वो रो रही थी कि उनके हस्बैंड की शादी है और फिर मैंने उनकी पिछली और काफ़ी अगली वीडियोज़ भी देखी। खैर, तो ये चीज़ें मतलब सितारा यासीन के चैनल से पहले ही उनके गांव के करीब कोई लोग थे और उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं और किसी शख्स को पकड़ा और कहा कि हमें उनका घर बताओ। तो उसने कहा यार यहाँ मत आना, पहले काफ़ी यूट्यूबर आए हैं और बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, मारपीट हुई है, तो आप जो है बस दूर से वीडियो बनाकर चले जाओ। तो ऐसी चीज़ मैंने देखी थी काफ़ी पहले, तकरीबन इस बात को 1.5 साल होने वाला है या इससे ज़्यादा। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ अगर आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली और आपको पता चल गया कि शाहीना ही उसके घर में, सितारा के घर में नौकरानी है या मुलाजमा है या उसकी हेल्पर है या मेड है, कुछ भी है, तो आपने कौन सा तीर मार लिया, कौन सा पहाड़ उखाड़ कर ले आई हैं। जी, हर किसी के घर में मेड्स होती हैं, काम वालियाँ होती हैं, लेकिन बहुत से ब्लॉगर अपनी मेड्स, अपनी काम वालियों को नहीं दिखाते और नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग दूसरों की मजबूरियां ख़रीदते हैं और घटिया हरकतें करते हैं। तो अच्छी बात है, सितारा की मेड है। आप लोग तो ऐसे आकर बताते हैं जैसे मेड रखना जो है वो गुनाह है और इसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्माना है। खैर, क्या कह सकते हैं दोस्तों, ना ये लोग खुद जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। इनको लगता है ऐसे ही कमा कर इन्हें टेस्ट आता है खाने में। अच्छा, दफ़ा करते हैं इनकी बातों को। अब मैं सबसे मज़े की बात करने वाली हूँ मरियम फ़ाहद की। कल मैंने वीडियो देखी और मरियम फ़ाहद जी अपनी वीडियो में बड़ी परेशान थी और उन्होंने कहा कि नोटिस अगेन, एक नोटिस। और मैं भी डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। देखा तो बड़े अंदर रौले पड़े हुए थे जनाब, महंगाई महंगाई महंगाई। पाकिस्तान में आकर मरियम आपकी आंखें खुली हैं, सानू पूछ, ठीक है। कितने सालों से दोस्तों हम ये तमाम चीज़ें झेल रहे हैं, हमें पता है कि महंगाई जो है वो पर डे के हिसाब से बढ़ती है बहन पाकिस्तान में। अभी वो कहते हैं ना, नवा या सोनिया नई नई आई हैं और चीखें तो निकलेंगी आपकी, आपको पता तो चलेगा कि यहाँ आटे तेल का भाव क्या है। आप लोगों को बड़ा आसान लगता है जनाब कि पाकिस्तान में जो रह रहे हैं वो बड़े सुकून से, बड़ी खुशी से रह रहे हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने प्यारों के पास खुशी से, सुकून से अपने आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। अल्लाह इसी तरह हमारी आज़ादी को कायम और दायम रखे, हमारी खुशियों को बढ़ाए। लेकिन जनाब महंगाई ने तो मत मार के रख दी है। हुक्मरानों की भी क्या गलती है, बस मांग मांग के और कर्ज़े ले लेके, और अब जब कर्ज़े उतारने हैं तो IMF के ऑर्डर के ऊपर टैक्स लगाने हैं। तो टैक्स किसने देना है जी? आपने देना है, हमने देना है। पाकिस्तान का एक एक शहरी जो है वो तकरीबन 2-2 लाख का मकरूज़ है सिर्फ अपने मुल्क के लिए। लेकिन नहीं 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 मरियम, मैं आपको और नहीं डरा रही हूँ। मैं तो आज लेकर आई हूँ खुशखबरी आपके लिए भी और सबके लिए भी। जनाब, खुशखबरी ये है कि मैं न्यूज़ सुन रही थी कि शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान, मुझे कंफर्म नहीं है शुमाल है कि जनूबी, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान के इलाके में जो है वो पेट्रोलियम और गैस, पेट्रोलियम तो नहीं, क्रूड ऑयल, आई थिंक, मुझे नहीं सही से पता ये पेट्रोलियम क्या होता है और क्रूड ऑयल क्या होता है, लेकिन क्रूड ऑयल और गैस की बहुत बड़ी मिकदार दरियाफ्त हुई। इसके उनको निशानियां मिली थी 2019 में, फिर इस पर जो है वो काम होता रहा और चेक करते रहे, मशीनें लगाई गई और 2021 में कंफर्म हुआ कि यहाँ बहुत बड़े ज़खायर हैं। और फिर वहाँ पर जो है वो 2022 तक जो है वो एक वेल बन गया शेवा 1 के नाम से, और शेवा 2 भी बन चुका है। शेवा 1 जो है वो तो बाकायदा जो है वो गैस फराहम कर रहा है और वहाँ से गैस हासिल की जा रही है। शेवा 2 के ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है, मज़ीद 2 वेल्स और बन रहे हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल भी वहाँ माशाल्लाह काफ़ी मिकदार में मिला है। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये कि सालाना तकरीबन 1.5 बिलियन या इससे ज़्यादा के मुनाफे की तवक्को है, बचत की तवक्को है। अल्लाह करे कि इसी तरह हमें हमारे मुल्क के अंदर से ही हमारी कामयाबी मिले और चोर डाकुओं से बच जाए ये सब कुछ, और अवाम की
तरक्की और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में ये सारी चीज़ें यूज़ हों। वैसे इस बार काफ़ी अच्छा जो है वहाँ काम चल रहा है, इस लिहाज से कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि फ़लाह व बहबूद के काम शुरू हो गए हैं। वहाँ स्कूल जो हैं वो स्टार्ट कर लिए। आपको पता है शुमाली वज़ीरिस्तान जो वो दहशतगर्दी के लिहाज से, दहशतगर्दी की वजह से जो है वो कई सालों से जो है वो बहुत अजीब सा इलाका था, वहाँ जाना मुश्किल था। वहाँ स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वर्केबल कंडीशन में नहीं थी। उस सब कुछ को स्टार्ट किया गया हुकूमत की तरफ से, और वहीं पर ये जो तमाम प्लांट्स लगाए गए हैं ये पेट्रोलियम के लिए और गैस के लिए, तो वहाँ के मकामी लोगों को हायर किया गया है और उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज़ की फ़ैसिलिटीज़ दी गई हैं। जैसे कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज़ फैसिलिटेट करती हैं अपने वर्कर्स को, उन्हें वो सहूलियात अच्छी से मतलब अच्छी सैलरी और तमाम जो बेनिफिट्स होते हैं वो दिए जा रहे हैं। यानी कि इस बार वहाँ के लोगों को, और एक और चीज़ ये बात यकीनी बनाई गई है कि सबसे पहले ये गैस जो है वहीं के इलाकों को भेजी जाएगी और वहाँ तरक्की का काम होगा। यानी कि देखिए, हमने पहले सुना था कि कोयटा में जहाँ से सुई गैस निकलती है और पूरे पाकिस्तान में जाती है, वहीं पर लोगों के पास सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। तो ये नाइंसाफ़ी होती है जनाब। जिसकी चीज़ होती है, जिस एरिया में होती है, उन लोगों की आस और उम्मीद होती है, पहला हक उनका होता है। तो यहाँ मैं दे रही थी खुशखबरी जनाब कि $1.5 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को सालाना बचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है वो डॉलर का रेट भी नीचे आएगा और टैक्सेस भी नीचे होंगे और कर्ज़ा भी उतारने में हेल्प होगी, अगर कोई इंसान का बच्चा बन के जो है वो हमारे मुल्क को चलाए और ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं कहूँगी किसी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल ना हों, जैसे कि पहले कई दहाइयों से होती आई हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने हम पर इस मुश्किल वक्त में काफ़ी करम किया है। अल्लाह जी मज़ीद कुछ करम कर दे तो ये कर्ज़े भी हमारे उतर जाएं। और बस दुआ ये है कि ये सब कुछ जो है वो ऐसे लोगों के हाथों में हो जो इसका फ़ायदा अपनी अवाम को और अपने मुल्क को दें। तो मरियम, मैं आपकी ढारस बांधने के लिए आई हूँ। मेरी जान पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, ला मेरा है सा एथे रख। अगला मिसरा नहीं आता था मुझे। खैर दोस्तों, थोड़ी सी खुशखबरी थी, मुझे अच्छी लगी। इतनी बड़ी न्यूज़ लगी मुझे इस तमाम जो पाकिस्तान में भी जो हालात चल रहे हैं, महंगाई है, परेशानी है, हालात ख़राब है, छीना झपटी, स्नैचिंग और रॉबरी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो सोचा जी छोटी सी खुशखबरी दे दूँ। मरीम शहज़ादी परेशान है, तो बताओ मेरे जान, बस थोड़ा सब्र और कर लो, इंशाल्लाह टैक्सेस में रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी लगी होगी ये वीडियो यकीनन लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।